तो विजय थालापति के कैरियर की लास्ट मूवी जनन नायकन फाइनली रिलीज हो चुकी है। 6 महीने से ये मूवी अटकी पड़ी थी, अभी तक रिलीज नहीं हो पा रही थी और 4 महीने पहले ये मूवी लीक भी हो चुकी थी, जिसे कई लोगों ने देख लिया था ऑनलाइन। और अब जब विजय थालापति सीएम बन चुके हैं उसके बाद ये मूवी अब फाइनली रिलीज हो चुकी है, क्योंकि ये इनके कैरियर की लास्ट मूवी है। इसलिए सभी फैंस को इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि विजय थालापति इस मूवी में हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेंगे, उनकी अच्छी खासी एक्टिंग तो देखने को मिलेगी और साथ ही साथ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। और क्या ये मूवी ये सब कुछ दिखाने में कामयाब रह पाती है या फिर नहीं, और क्या इस मूवी की स्टोरी बढ़िया थी या फिर नहीं, करते इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। तो मूवी की स्टोरी की बात करी जाए तो इसमें अपने विजय थालापति का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसको एक लड़की मिल जाती है, यानी कि एक बच्ची, जिसे वो एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती, रास्ते में कई सारे गुंडे आ जाते हैं, आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद जो अपने विजय थालापति का करेक्टर होता है, इसका हमें इसमें पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि विजय थालापति की जो पास्ट स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक है। यानी कि विजय थालापति का करेक्टर अपने पुराने पास्ट को भुलाना चाहता, अपनी कोई भी पुरानी चीज़ याद नहीं रखना चाहता, वो अपनी लाइफ को न्यूली कंटिन्यू करना चाहता है। पर लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके चलते उसे अपने पहले वाले फॉर्म में आना पड़ता है। उसकी बेटी जब किडनैप कर ली जाती है, किस कारणवश करी जाती है, वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और फिर अपने विजय थालापति का करेक्टर एक एक करके जितने भी गुंडे टेररिस्ट सभी को एक एक करके मारता हुआ जाता हो। इसमें हमें फाइट सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। और भला क्यों विजय थालापति की कैरियर की लास्ट मूवी जनन नायकन इतने टाइम से रिलीज क्यों नहीं हो पा रही थी, इसका भी कारण हमें पता चल जाता है इस मूवी को देखते सारी, क्योंकि इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए पॉलिटिक्स को लेकर जिसके चलते इस मूवी का रिलीज होना तो बनता तो मुश्किल ही था, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा ऐसी सच्चाई लोगों के सामने आए। क्योंकि पॉलिटिक्स के खिलाफ सीधा ही इस मूवी में बोला गया है, क्योंकि इस मूवी में पॉलिटिक्स को टारगेट किया गया है, जिसके चलते ये मूवी इतने टाइम से फंसी पड़ी थी। इसमें अपने विजय थालापति का करेक्टर भी ऐसा ही दिखाया गया, जो मासूम लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर जो बुरे लोग हैं उन्हें वो छोड़ता नहीं है। और इन सब के बाद बॉबी देओल के करेक्टर की बात करी जाए, इस मूवी का जो मेन विलन है वो मुझे इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। हॉनेस्टली बोलूँ, जैसे कि अल्फा मूवी में उनकी एक्टिंग देखने को मिली थी, वैसे ही इस मूवी में भी मुझे उनकी एक्टिंग ऐसी लगी, मतलब इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी। यानी कि कोई रिएक्शन वगैरह अच्छे से आ नहीं रहा था, जो मुझे उम्मीदें थी कि उनकी एक्टिंग इस मूवी में बढ़िया देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस सा करेक्टर दिखाया गया है। आप ऐसे देख लीजिए, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती, यानी कि कोई भी एक सीन है उसका कट परफेक्टली नहीं दिखाया गया, बहुत छोटे छोटे कट में हमें हर एक सीन दिखा दिया जाता है। जैसे कि 1 मिनट के भीतर ही यानी कि टेररिस्ट अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके जहाज़ पर हमला कर देते हैं, ऐसे सीक्वेंस एक बार में देखने को मिल जाते हैं हमें, जो देखने में इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगते हैं, क्योंकि हर एक सीन को एक परफेक्ट टाइम देना चाहिए, जिसके चलते जो फैंस होते हैं वो सीन और स्टोरी लाइन से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। पर ये मूवी कहीं ना कहीं इसमें मिस कर जाती है। बाकी इस मूवी में एक्शन सीक्वेंस की बात करी जाए तो समझ ही सकते हो आप, थोड़ा सा मास मसाला एक्शन सीक्वेंस इस मूवी में हमें देखने को मिलता है, जो मुझे इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस होगा, पर नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं जो एक आदमी अकेला ही 20-25 आदमियों को मार रहा है, कहीं ना कहीं वो नकली सा लगने लग जाता है देखने को। वैसा ही इस मूवी में भी होता है। थोड़े से नहीं कहूँगा, कुछ ज़्यादा ही इस मूवी में इलॉजिकल एक्शन सीक्वेंस डाल दिए गए हैं। और इन सब के बाद बात करी जाए मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई की, मूवी का वीएफएक्स सीजीआई बहुत ही ज़्यादा बेकार कहूँगा मैं, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था इस मूवी का वीएफएक्स सीजीआई। यानी कि एक जैसे कि यूट्यूबर अपनी कोई फिल्म बनाता है, उसमें जैसे होता है वीएफएक्स सीजीआई फॉग सीक्वेंस होते हैं, यानी कि कहीं पर भी हमें धुआं वगैरह दिखाया जाता है, वो एआई एडिट से इस मूवी में डाला गया है। यानी कि कुछ सीन इस मूवी में ऐसे थे जिन्हें देख के लगता है कि हाँ ये एआई के थ्रू बनाए गए, ये वीएफएक्स सीजीआई वाले शॉट्स नहीं है। और जो वीएफएक्स सीजीआई वाले शॉट है वो भी कहीं ना कहीं असली तो नहीं लगते, सभी नकली लगते हैं। और इन सब के बाद हमें विजय थालापति का एक रोबोट के साथ में इस मूवी में फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, और हॉनेस्टली बोलूँ वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया इस मूवी में। यानी कि एक रोबोट पूरा फुल्ली एआई वीएफएक्स सीजीआई ऐसा कुछ है, यानी कि देखने में पूरा नकली लगता है। विजय थालापति का सारा ऑरा वहाँ पर माइनस हो जाता है। यानी कि जो मैं उम्मीदें लगा कर गया था कहीं ना कहीं ये उस पर थोड़ी सी खड़ी तो नहीं उतरती है ये मूवी। ऊपर से ये रोबोट वाला फाइट सीक्वेंस तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, यानी कि इतना नकली लगता है वो फाइट सीक्वेंस। बाकी सभी तो फिर भी ठीक थे, यही एक फाइट सीक्वेंस है रोबोट वाला जो शायद किसी भी फैन को ना पसंद आया, जो मैं इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कहूँगा। पर हाँ, क्योंकि विजय थालापति के कैरियर की ये लास्ट मूवी है, उनके फैंस के लिए ये बहुत ही बढ़िया मूवी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मूवी का वीएफएक्स सीजीआई जैसा मर्जी हो। पर हाँ, इस मूवी को एंजॉय करना चाहेंगे, मैं कहूँगा आप जाके इस मूवी को ज़रूर एंजॉय कीजिए अगर आप विजय थालापति के फ़ैन हैं तो। और बाकी का इस मूवी के म्यूज़िक की बात करूँ
करूँ तो मूवी का म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, इसके बीजीएम वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से है, उसके जो बीच में सॉन्ग्स आते हैं वो भी ठीक ठाक ही हैं। बस कोई कमजोरी है इस मूवी में तो वो कहीं ना कहीं इसके एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स सीजीआई में ही है। इन सब के बाद मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ये मूवी मुझे एक ठीक ठाक मूवी लगी। जैसे कि साउथ में ज़्यादातर मूवीज़ होती है मास मसाला एक्शन सीक्वेंस वाली, वैसे ही है ये मूवी। मुझे इतनी ज़्यादा कुछ बढ़िया तो नहीं लगी, पर हाँ क्योंकि विजय थालापति के करियर की लास्ट मूवी है, जो उनके फैंस हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, वो एक इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। बाकी जिन्हें ज़्यादा फास्ट एक्शन सीक्वेंस पसंद है, ओरिजिनल एक्शन सीक्वेंस पसंद है, उन्हें शायद ये मूवी ना अच्छी लगे। तो ये था मेरा विजय थालापति के कैरियर की लास्ट मूवी जननायकन को लेकर रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँ। ऐसी मूवीज़ के अपडेट एंड रिव्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब।